हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्लास 10th के बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं तो एग्ज़ाम बहुत पास आने वाले हैं, आ रहे हैं। ठीक है, 21 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो ये बहुत ही बेस्ट टाइम है। अगर हम बात करें तो बेस्ट टाइम मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि ये पढ़ो वो पढ़ो, इतना ज़्यादा पढ़ लो। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। इन्हीं सब चीज़ों से आपको बचना है। आपको अब इस प्राइम टाइम में वो पढ़ना है जो आपके काम का है, बेस है जो। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है, अब उतना पढ़ना है जितना आपके लेवल पे। ठीक है, अब बहुत सारी उसमें से ज्यादा डीप नहीं जाना है। ठीक है, उसका ओवरलुक लेना है। जैसे कि अगर एसएसटी पढ़ रहे हो तो एसएसटी के हर एक चैप्टर का ओवरलुक ले लो। ठीक है, अगर ओवरव्यू ले लिया ना आपने तो इट मींस वो चैप्टर अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर किस चीज के बारे में बात कर रहा है, उस चीज में बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना, केवल इतना जानना है कि हमको उस चैप्टर में किस चीज के बारे में बात कर रहा है, किस किस चीज के बारे में उसने बताया गया, बस उतना ही पढ़ना है। मैथ्स में बहुत सारा अंदर नहीं जाना। मैथ्स की जितनी ज्यादा, वैसे मैथ्स इज द प्रैक्टिस सब्जेक्ट, प्रैक्टिस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। बायोलॉजी जैसे हो गया, चैप्टर को ओवरलुक लो। जैसे रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है ना। अब जैसे कि आपने कितना पता कर लिया क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन में कैसे क्या होता है, कौन से हार्मोन्स होते हैं और क्या होते हैं, प्लांट्स में कौन से हार्मोन्स होते हैं ना, कौन से किस तरह से होता है, ये सब चीजें हमने क्या किया, क्लियर कर लिया। ठीक है, फिजिक्स में अगर देखा, ओवर लिख लिया। आपसे कहा, कोई कहेगा अरे इतना, बस इतना पढ़ा है आपने। बेटा बोर्ड पेपर है, बोर्ड पेपर में एग्जामिनर भी आपको पता है, जो पेपर बना रहा है उसको भी पता है आप बच्चे हैं। ठीक है, तो इसलिए वो एग्जाम का क्वेश्चंस भी वैसे ही पुट अप करते हैं जितने आपके लेवल का। वो तो बहुत ज्यादा बड़ा लेवल नहीं रख देते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा बड़ा लेवल रख देते हैं। ठीक है, वो आपके लेवल तक की चीजें रखेंगे। ठीक है, क्लास 10th में क्लास 10th लेवल का और क्लास 12th में क्लास 12th लेवल का। ठीक है, ज्यादा लेंदी भी नहीं करते क्योंकि आपके पास समय वहां पर कम होता है, क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। इसलिए क्या होता है, उतने समय में जितने क्वेश्चन आप कर पाए। किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लेंदी वाले क्वेश्चन में अगर वहीं पर फंस जाएंगे तो सारे क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, है ना। इसलिए इस प्राइम टाइम में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उन चीजों को केवल पढ़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां पे हुआ, किस तरह से हुआ, डजेंट मैटर। ठीक है, और इनमें पढ़ना भी नहीं है आपको। जितना आप इनमें पढ़ेंगे टाइम आपका वेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए उन चीजों को पढ़ें जो आपके काम का है, जो आपके लेवल का है। ठीक है, उसके 25 जिससे आपके एग्जाम खत्म होंगे, फिर उसके बाद अपना अपने माइंड को क्या कर लीजिएगा, फिर ब्रॉड कर लीजिएगा। ठीक है, खूब पढ़िएगा, जितना आपका मन करे उतना, क्यों कैसे कहां किस प्रकार से सब कुछ, है ना। जैसे अगर हम क्या करें, बोल रहे हैं, ठीक है, ये वेपर बन रहा है ना, ये फॉग बन रहा है, क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, यहीं क्यों बना, बाहर क्यों नहीं बना, ये सब एग्जाम के बाद भी हो सकता है ना, क्योंकि हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक तो होता है या क्वेश्चन डेवलप भी होते हैं ब्राइन माइंड में। ठीक है, बट आपको ये सब नहीं करना है। एग्जाम के बाद सारी चीजें करनी है ना, इसलिए बहुत अच्छे से इस चीज पर विशेष कवर करेंगे और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आपको एग्जाम के लिए। ठीक है, आप सब रॉक करोगे, चीड़ दोगे, फाड़ दोगे, सब कर दोगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान देइए। कीप इट अप, जस्ट स्टडी। ओके, थैंक यू।